हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 9 रिलेशन एंड फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था बाइनरी फंक्शन से। बाइनरी फंक्शंस, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स की ही कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिविटी। अब क्या होता है कम्यूटेटिविटी? अब मान लीजिए ऐसा बाइनरी ऑपरेटर है और वो दो ऑपरेटर्स के बीच में लग रहा है। अगर मैं ए या फिर बी स्टार ए लिखूं और अगर मेरा आंसर सेम आए तो मैं बोलूंगा कि वो बाइनरी ऑपरेटर कम्यूटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे गिवन है ए स्टार बी इज ए प्लस बी, तो अगर मैं बी स्टार ए निकालूंगा तो बी प्लस ए, तो ये और ये दोनों सेम बातें हैं। तो इस केस में ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। तो इस केस में स्टार दैट इज प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन की कि भाई हम कैसे बोलेंगे। अब बाइनरी ऑपरेटर या फिर यहां लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। मैं कब कम्यूटेटिव बोलूंगा? जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए। मैं इस केस में से कम्यूटेटिव बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी हमने प्लस का एग्जाम्पल लिया, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे प्रूव करते हैं कि हमेशा कोई सारे ऑपरेटर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टार बी इज डिफाइंड सच एज ए प्लस 2b। अब मुझे बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं है। तो चलिए निकाल देते हैं बी स्टार ए। तो जहां ए लिखा है वहां बी आ जाएगा और जहां बी लिखा है वहां पर ए आ जाएगा। क्या ए प्लस 2b इक्वल टू बी प्लस 2a है? तो इसका जवाब नहीं, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव। अब ये थी बात कम्यूटेटिविटी की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है? अब मान लीजिए कोई 3 ऑपरेटर हैं, मैं पहले B और C को निकालूं और फिर A के साथ उसका रिजल्ट निकालूं, या फिर मैं पहले A और B को निकालूं उसके बाद उसका रिजल्ट C के साथ निकालूं। अगर ये दोनों इक्वल आए तो हम बोलेंगे दैट बाइनरी ऑपरेटर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिविटी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक एग्जांपल से लेते हैं कौन से एसोसिएट हैं कौन से नहीं होते। तो चलिए, अब मान लीजिए आपको एक बाइनरी ऑपरेटर दे रखा है लाइक दिस,
गिवन a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 2b। अब हमें एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कशन करना है, तो चलिए अब बच्चों, अब जब a स्टार b, यहां पर भी a b आ गया, यहां पर भी a b c है, तो मैं एक काम करता हूं, a और b की जगह यहां पर p और q लिख देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि आप ना हो। तो चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले मैं a स्टार b स्टार c निकालता हूं। अब इसका मतलब क्या है? अगर b स्टार c है तो मैं b स्टार c को लिख सकता हूं b प्लस 2c, क्योंकि मुझे पता है p स्टार q p प्लस 2q के बराबर है, तो b स्टार c b प्लस 2c के बराबर हो जाएगा। अब a स्टार एक कुछ भी है, मैं इसको एक एलिमेंट मानूंगा। जैसे यहां पर q था, बिल्कुल सेम तरीके से b स्टार c यहां पर काम कर रहा है, तो p स्टार q था p प्लस 2q, a स्टार b प्लस 2c क्या हो जाएगा? a प्लस 2q की जगह मैं लिख दूंगा b प्लस 2c। अब a प्लस 2b प्लस 4c। तो बच्चों, ये वैल्यू आई मेरी a स्टार b स्टार c की। अब अगर इसे एसोसिएटिव होना है तो a स्टार b स्टार c को भी यही आना पड़ेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। a स्टार b को मैं कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 2b स्टार c को एज इट इज रहने देते हैं। अब बिल्कुल ये काम कर रहा है जैसे p काम कर रहा है यहां पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 2b प्लस 2c। a प्लस 2b प्लस 2c। क्या बच्चों ये चीज और ये चीज मैंने निकाली, क्या ये इक्वल आ रहा है? यहां पर ये, तो इसका आंसर इक्वल नहीं आ रहा। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हुआ देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एसोसिएटिव कौन सा होगा। अब अगर मैं बोल दूं a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b, अब मैं बोलूं a प्लस स्टार b स्टार c, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस c। आप निकाल कर देख सकते हैं। और a स्टार b स्टार c क्या आएगा? सिमिलरली a प्लस b प्लस c। तो यहां पर ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर एसोसिएटिव। जो ये सिंबल है ये एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। चलिए, ये था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन टेबल। अब क्या होता है ऑपरेशन टेबल? अब मान लीजिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, एक बाइनरी ऑपरेटर है और उसके साथ जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपको दे रखा है। अब उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन टेबल।
आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क 2 मार्क में कि ड्रॉ द ऑपरेशन टेबल फॉर द पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन टेबल कैसे बनाया जाता है। ये बात मैं आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। शो दैट तो ये है बच्चों क्वेश्चन। अब इसमें हम ऑपरेशन टेबल भी बनाना सीखेंगे और उसको यूज कैसे करना है किसी को बाइनरी ऑपरेशन बताने के लिए वो भी हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझूंगा। एक ऑपरेटर दे रखा है जिसकी डोमेन है ये और दो कोडोमेन है ये। अब गिवन है कि अगर दो एलिमेंट है ए और बी तो उसका जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम ऑफ ए और बी होगा। ए और बी में से जोन सा भी मैक्सिमम होगा वो आउटपुट आ जाएगा। अब एक और मुझे बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जिसमें सिंबल है ये और गिवन बोला गया है कि ए और बी में से जो मिनिमम होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये दोनों ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन मुझे प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशंस है और जहां पर ए जो ये ए है ये है ये वाला सेट। तो चलिए अब सबसे पहले सीखेंगे ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। मुझे बोल रखा है अगर मैं दो एलिमेंट्स के बीच में ये वाला सिंबल लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा मैक्स ऑफ ए बी और अगर मैं ये लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा मिन ऑफ ए बी। अब अगर मुझे बनाना है ऑपरेशन टेबल इसके लिए, अब हम ऑपरेशन टेबल बनाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले मैं जोन सा भी सिंबल मुझे गिवन है मैं वो लिखूंगा। अब इस तरफ जितने भी सारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं इस ए के मैं वो लिखूंगा। तो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 1 2 एंड 3। अब इस तरह मैं लिखूंगा अगले ए के जो ये वाला ए है इसके एलिमेंट्स। तो ये भी है 1 2 एंड 3। अब आगे क्या करना है। अब 1 और 1 में से अब इस ब्लॉक्स में क्या आंसर आएगा अब मुझे इसके लिए सर्च करना है। तो मैं देखूंगा 1 और 1 में बड़ी वैल्यू कौन सी है क्योंकि मेरा इस सिंबल का मतलब है मैक्सिमम ऑफ ए बी। तो 1 और 1 में तो बड़ा 1 ही है। 1 और 2 में बड़ा 2 है। 1 और 3 में 3, 2 और 1 में 2, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 3, 3 और 1 में 3, 3 और 2 में 3, 3 और 3 में 3। तो ये बन गया ऑपरेशन टेबल फॉर दिस सिंबल। सिमिलरली मैं बना सकता हूं ऑपरेशन टेबल इसके लिए भी।
चलिए देखते हैं, फिर से वही काम, पहले मैंने लिख दिया सिंबल, इधर ए सेट के सारे एलिमेंट्स, इधर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स। अब इस सिंबल का मतलब है मिनिमम ऑफ ए बी, तो मिनिमम यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये बन गया ऑपरेशन टेबल फॉर दिस सिंबल। अब आगे, अब मुझे बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर है। तो आप टेबल से देख लीजिए, आप कोई सा भी एलिमेंट उठाइए, कोई से भी 2 एलिमेंट, आप ये वाला उठाइए, तो जो मुझे आंसर मिला वो सेट ए के अंदर ही है। आप ये उठाइए, जो आंसर मुझे मिला वो सेट ए के अंदर है। तो मुझे क्या बताना था कि अगर ए से मैं एक एलिमेंट उठाऊं और दूसरा एलिमेंट में ए से दोबारा उठाऊं, तो उन दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो सेट ए के अंदर ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस केस में ये काम हो रहा है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन हैगा। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूं, मैंने ए से एक एलिमेंट उठाया, दूसरे ए से एक और एलिमेंट उठाया और मैंने आंसर देखा तो ये भी ए से है, तो इसलिए ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हैगा। तो ये बात थी ऑपरेशन टेबल की। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेबल टॉपिक पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, चलिए देखते हैं। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ये एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ऑन एलिमेंट E belongs to A if it exists is called identity for the operation star if A cross E equal to A equal to E cross A for A belonging to A। सर ये है बुकिश लैंग्वेज, ये नहीं सीखना हमें, यहाँ हमें सीखना है मतलब क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर का। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी बात पे, कैसे बोलेंगे हम किसको कि कौन आइडेंटिटी ऑपरेटर है कौन नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को दे रखा है एक बाइनरी ऑपरेशन, अब मुझे बताना है कि एक एलिमेंट E वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है या नहीं है। तो मैं किसी भी एक एलिमेंट E को आइडेंटिटी ऑपरेटर जब ही बोलूंगा जब A क्रॉस E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E क्रॉस A। मतलब एक एलिमेंट में उठाऊं उस बाइनरी ऑपरेटर से, सॉरी सेट A से, और E भी उठाऊं मैं सेट A से। अगर A क्रॉस E इज इक्वल टू A तो मैं बोलूंगा जो एलिमेंट E है वो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन के अंदर, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। मुझे ये दे रखा है एक बाइनरी ऑपरेशन। अब मुझे बोला गया कि A मैं लेता हूं। अब देखिए, अब मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर बताना है। अब देखिए R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यहां पर इसको रब करके क्रॉस कर लीजिए। R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो मैं मान लेता हूं एक A है, A की वैल्यू है 4। अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट बताना है
जो 4 के साथ ऑपरेट होकर 4 ही दे, और यहां पर ए स्टार बी डिफाइंड होगा ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से। अब बच्चों अगर एक एलिमेंट है 4, तो 4 प्लस ई, क्योंकि हमारा रिलेशन है ये, हमारा जो फंक्शन है ये है। अब 4 प्लस ई शुड बी इक्वल टू 4, शुड बी इक्वल टू ई प्लस 4। अब आप मुझे सोच के बताइए कि ई की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वो 4 के इक्वल आ जाए। तो इसका जवाब है ई इक्वल टू 0। तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने यहां तो पहचान लिया, तो क्या हमेशा 0 प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? यहां पर यह सवाल उठता है कि सर आपने बोला यहां पे प्लस है और आपने प्रूव कर दिया कि 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस के लिए, क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पिछला ऑपरेशन था वो इस तरीके से चेंज हो जाए तो ए तो मैं फिर से 4 ले सकता हूं, 4 प्लस ई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ई प्लस 4। अब यहां पे मुझे ई फिर से वैल्यू आई 0। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ई को 0 ले सकता हूं? मुझे जो ई लेना है वो लेना है एन के अंदर। अब एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ई के 0 जो है, अगर बाइनरी ऑपरेशन है ये, तो 0 जो है प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता इस केस में। तो आपको ऑन द स्पॉट निकालना होगा और तभी आप बता सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तरीका क्या होता है? तरीका यही होता है, आप इसी फॉर्मेट से सॉल्व करिए और ई की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ये तो था आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। चलिए अब इसको भी हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। शो दैट चलिए ये है क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले एक बार इनवर्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा इनवर्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं इनवर्स की। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग हम इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं और इसके बाद इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब मान लीजिए एक रिलेशन है
एक बाइनरी ऑपरेशन है और इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है E, और ये जो एलिमेंट E है वो बिलोंग करता है A को, तो E इन A। अब एक और एलिमेंट है A विच ऑल्सो बिलोंग्स टू A। तो अगर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B in A such that A star B equal to E is equal to B star A, and अगर कोई एलिमेंट B ऐसा आ जाता है जो कि A के साथ ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी एलिमेंट दे और इस तरीके से B और A ऐसे ऑपरेट हो या ऐसे ऑपरेट हो और वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे, तो इस एलिमेंट को मैं बोल देता हूं इनवर्स। अब ये बात थी फिर से बुकिश, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को हम वहां पर इंप्लीमेंट करके समझते हैं। देखिए, अब रिलेशन जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, हमें बोल रखा है सबसे पहली बात ये। अब मान लीजिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं P एंड Q। अब बच्चों मुझे पहले प्रूफ करना है कि -a जो होता है इनवर्स ऑफ A फॉर एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन अगर मैं P और Q लेता हूं तो एडिशन ऑपरेशन दिखाना पड़ेगा मुझे, तो P प्लस Q। अब ये मेरा हो गया एक ऑपरेशन। अब मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि एक एलिमेंट अगर A है तो उसके लिए इनवर्स जो है वो -a होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये बात प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A। तो देखिए, फॉर A बिलोंग्स टू R, क्योंकि मुझे पता है A भी R को बिलोंग करेगा और E भी R को बिलोंग करेगा। अगर A प्लस E, क्योंकि यहां पर जो बीच में ऑपरेशन है प्लस का, A प्लस E इक्वल टू क्या होना चाहिए? E। अब A प्लस E हम जब करेंगे तो उससे पहले मुझे चाहिए होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मुझे प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। तो अब प्लस के लिए जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A प्लस E इक्वल टू E इज इक्वल टू E प्लस A, और यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकाल दिया। अब मुझे इनवर्स प्रूफ करने के लिए मुझे ये बात प्रूफ करनी है। तो ये कैसे होगी? A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A। मुझे ये बात प्रूफ करनी है। अब जो स्टार का मतलब है जो ऑपरेशन है प्लस का, तो A प्लस B इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ने क्या निकाला? 0। तो A प्लस B इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B प्लस A, और यहां से निकल गया B इज इक्वल टू -a। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो B एलिमेंट है वो कहलाएगा इनवर्स ऑफ A। तो यहां पे मैंने मान लिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था इनवर्स जो है ये है।
अब मैंने मान लिया कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b जो है वो a का इनवर्स होगा, और यहां से मैंने b की वैल्यू निकाल दी -a। यही बात तो मुझे प्रूव करनी थी। अब जो b जो है यही है इनवर्स ऑफ a, तो -a इज द इनवर्स ऑफ a। अब जो सिंपल सी बात मुझे याद रखनी है, अगर एक एलिमेंट है a और मुझे ऐसा कोई एलिमेंट निकालना है जब मैं उसके साथ उसे ऑपरेट करूं तो मेरे को मिल जाए अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये होता है इनवर्स का मतलब। अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, आगे का क्वेश्चन कहता है हमें प्रूफ करना है 1/a जो है इनवर्स है किसी एलिमेंट का फॉर द ऑपरेटर दिस। चलिए फिर से बात करते हैं हम। अब मुझे यहां पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां पर भी नहीं पता, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a स्टार b a क्रॉस e इक्वल टू e a इज इक्वल टू e क्रॉस a। अब आप मुझे बताइए क्रॉस के लिए e ऐसा क्या हो कि आंसर a ही आ जाए, तो क्यों e 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा निकल गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया, अब मुझे आगे क्या करना है, e इक्वल टू आ गया 1। अब मुझे फिर से मैं बोलूंगा कि अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो a स्टार b शुड बी इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a। अब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो गया है, जैसे यहां था 0 यहां हो जाएगा 1, तो a स्टार b, और क्योंकि मुझे क्रॉस के लिए निकालना है तो a स्टार b कैन बी रिप्लेस्ड विद a क्रॉस b इक्वल टू 1 इक्वल टू b क्रॉस a। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1/a, तो इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया 1/a, और यही बात मुझे करनी थी प्रूफ। तो इस तरीके से करे जाते हैं इनवर्स के या आइडेंटिटी एलिमेंट के क्वेश्चंस। अब बच्चों, अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट कहता है ऑन z+ का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन स्टार, जो ये स्टार है जो कि डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। मतलब अगर दो ऑपरेटर के बीच में स्टार कहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है a माइनस b। अब मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this। चलिए अब मुझे बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें बोल रखा है a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। अब जो a जो है वो कहां से बिलोंग करता है, मुझे साफ साफ मेंशन है ऑन z+, a बिलोंग टू z+, b बिलोंग टू ऑल्सो z+। तो अगर मैं a स्टार b निकालूं तो वो आएगा a माइनस b। अब मैं मान लेता हूं, अब मुझे अगर प्रूफ करना है तो मैं कोई भी एग्जांपल ले लूंगा और प्रूफ कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूं a को ले लेता हूं लेट। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इस बात पे सेटिस्फाई होना चाहिए, या फिर मैं अगर इसको a को 7 ले लूं या 2 ही रहने देते हैं इसे। अब a स्टार b क्या है, a माइनस b,
तो 2 माइनस 5 दैट इज -3। मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर लिया, मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर लिया, पर क्या ये वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आई? नहीं आई। तो इसका मतलब हुआ क्या? जो ये ऑपरेशन हमें गिवन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हम पिक कर रहे हैं वो वैल्यू जो हमने पिक किया पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होता तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता, क्योंकि यहां साफ साफ मेंशन्ड है ऑन z प्लस, पर यहां पर मुझे पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला, मुझे नेगेटिव इंटीजर मिला, तो इसलिए ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस बात को अब लिखेंगे कैसे? बट -3 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। That is -3 does not belongs to z plus, hence star, क्योंकि स्टार मेंशन था, is not a binary ऑपरेशन। तो इस तरीके से करते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, इसका ही पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में है a स्टार b a माइनस बी। अब फिर से a बिलोंग टू z प्लस, क्योंकि वहां मेंशन्ड है b बिलोंग्स टू z प्लस। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लूं a और b की, लीजिए b बड़ा लीजिए या a बड़ा लीजिए b छोटा लीजिए, अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पर जो आंसर आएगा a माइनस बी का मॉड्यूलस का, वो आएगा एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर आएगा तो इसका मतलब वो लाई करेगा z प्लस सेट के अंदर। देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन हैगा। तो कैसे? हियर a बिलोंग्स टू z प्लस एंड b बिलोंग्स टू z प्लस, दैट इज a and b are positive integers। अब a माइनस बी जो होगा इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। Hence star is a binary operation on z प्लस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के 5th पार्ट पे। अब क्वेश्चन 2 बोलता क्या है? मैं आपको बच्चों जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन, किसी अदर बुक का कोई भी क्वेश्चन, आप हमें चैट में पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, डिटरमाइन वेदर स्टार और एसोसिएटिव। अभी हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और आ गया एक क्वेश्चन। तो कैसे करने हैं ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो मेंशन्ड है z प्लस और डिफाइंड है a स्टार b इक्वल टू a की पावर b। z प्लस और मेंशन्ड है a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b। अब अगर मुझे, अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कॉम्यूटेटिव के लिए, क्योंकि मुझे यहां मेंशन्ड है कि बताओ कि वो स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कॉम्यूटेटिव के लिए। अब कॉम्यूटेटिव है तो a स्टार b आया a की पावर b,
और b स्टार a आया b की पावर a। क्या ये दोनों बात इक्वल है? सिंस a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, therefore not commutative। अब फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 होता है, या हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ऐसा नहीं है ये हमेशा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की पावर 4 लेता हूं तो आता है 16, और 4 की पावर 2 लेता हूं तो भी आता है 16। पर जो ये जब भी कॉम्यूटेटिव कहलाएगा जब सारे के सारे सेट ऑफ ए बी पर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, पर यहां पर ये सारे पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब कॉम्यूटेटिव तो मैंने चेक कर लिया, अब मेरी बात आई एसोसिएटिविटी पे। अब एसोसिएटिविटी कहता था कि अगर मैं पहले एसोसिएटिविटी ये था। अब बच्चों अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, और मैं चेक कर लूंगा कि ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखिए, अब निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ये आया, ए स्टार को एज इट इज रहने दिया, बी स्टार सी ऊपर गिवन है, ए स्टार बी है ए की पावर बी, तो बी स्टार सी हो जाएगा बी की पावर सी, और सिमिलरली ए स्टार सी हो जाएगा ए की पावर बी की पावर सी। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी था ए की पावर बी, तो ए स्टार बी इसको हम बी कंसीडर करें तो ये पावर ऐसे आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी हुआ ए की पावर बी, और स्टार सी अगर मैं निकालूं तो देखिए ए स्टार बी मल्टीप्लाइज टी, अगर 2 की पावर है 4 और मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर कोई नंबर 2 की पावर 2, तो जो पावर है वो हो जाती है ऐड। अब तो सिमिलरली ए स्टार बी था ए की पावर बी, अगर मैं इसको कंसीडर करूं ए और इसको कंसीडर करूं बी, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं ए की पावर सी, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगी ए बी सी। तो क्या बच्चों LHS और RHS इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, तो देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। तो ये था बच्चों इस लेक्चर से। इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सॉल्यूशन चैट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।